बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम मेंबरान, लीडरान, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, जो बाद में देखेंगे, उन सबको इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और गुजरी हुई गुज़िश्ता बकरीद की भी मुबारकबाद। ईद मुबारक आप तमाम अफराद को। आज हमारा ये जो सेशन है, ये जो हम मुस्तकिल कंटिन्यूसली मॉड्यूल्स कर रहे हैं कि 10 मॉड्यूल, उसका आज ये 7वां सेशन है। और आज हम जो बात करेंगे, जो देखेंगे, वो हम देखेंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के हवाले से, यानी NDT के हवाले से। ये जो आज का मौजू है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग या NDT, ये बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि देखिए, कोई भी नया शख्स आता है किसी भी शोबे में, चाहे वो बैंकिंग का शोबा है, वो फाइनेंस का शोबा है, या कोई और शोबा है,
तो उसको सबसे अहम चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ट्रेनिंग यानी तरबियत। अगर उसकी तरबियत नहीं है या उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो न सिर्फ वो नाकाम होगा बल्कि वो जिस टीम में काम कर रहा है वो नाकाम होगी, और जब टीम नाकाम होगी तो इदारा नाकाम होगा। यानी एक शख्स की नाकामी से पूरा इदारे की जो है वो बुनियाद हिल सकती है। तो ट्रेनिंग जो है वो एक बुनियादी अहमियत है, ये बुनियादी पार्ट एंड पार्सल है कि जब भी हम कोई नया प्रोस्पेक्ट रिक्रूट करते हैं, उसको अपने टीम में इंडक्ट करते हैं, तो उसको हमें ट्रेन करना है और उस ट्रेनिंग में कुछ चीज़ों को हमने मलूज़ खातिर रखना है या मद्देनज़र रखना है और उसकी बुनियाद पे हमने उसकी ट्रेनिंग करनी है। और यही आज हमारा मौजू है और यही चीज़ आज हम देखेंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के एक नए शख्स को हम किन एरियाज में और किस तरीके से या किन किन चीज़ों पे हम उसको ट्रेनिंग देने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहला हमें क्या काम करना है? सबसे पहला हमें एटीट्यूड पे काम करना है, रवैया। देखिए, रवैया किसी भी चीज में या किसी भी शोबे में कामयाबी या नाकामी की बुनियाद है। ये पहले कह लें कि ईंट है या पहला कदम है। अगर रवैया सही नहीं है, अब रवैया की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही वसी मानों में आता है, बहुत ही वसी लफ्ज है इसके। रवैया काम के हवाले से, रवैया सीखने के हवाले से, रवैया अपने साथियों के हवाले से, रवैया अपने सीनियर की रिस्पेक्ट के हवाले से, रवैया अपने जूनियर के रिस्पेक्ट के हवाले से, ब्ला 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 ब्ला। यानी हर चीज, हर बात, ये जो है वो रवैया इस चीज पे मुनज़िर होता है कि किस तरीके से आपने लेके चलना है। जितना अच्छा एटीट्यूड होगा, जितना अच्छा रवैया होगा, उतनी ही कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और उतने ही तेजी से आप कामयाबी की तरफ चलेंगे, क्योंकि हर चीज यहीं से स्टार्ट होती है। तो इसका अगर दूसरे अल्फाज में हम इसको देखें तो ये कहा जाता है, नीचे एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है, इफ वन वांट्स टू कमांड एन आर्मी ही मस्ट कॉन्कर हिमसेल्फ। यानी अगर किसी ने आर्मी की कमांड करनी है तो सबसे पहले उसको अपने आप को फतह करना होगा। या इससे मतलब क्या है? अपने आप को देखना होगा, अपनी स्किल्स को बेहतर करना होगा, अपनी तरबियत को बेहतर करना होगा, अपने अंदाज को बेहतर करना होगा, अपनी बात करने के लहजे को जो है वो बेहतर करना होगा। यानी हर वो चीज जो लोगों को पसंद आए वो हमने अपने अंदर लेके आनी है। यानी अपने आप को मुकम्मल तौर से उस हवाले से ढालना है कि लोग हमारे रवैये से मुतमईन हो, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अगर हम एटीट्यूड की बात करें और डायरेक्ट सेल्स या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हमें एटीट्यूड में कहाँ कहाँ जरूरत है? सबसे पहले गुड लर्निंग एटीट्यूड, कि हमें अच्छे तरीके से लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। यानी चीज़ों को समझें, चीज़ों को जानें, चीज़ों को जांचें। ये एक रवैया है। बहुत से लोगों को अच्छा है यार, देख लेंगे, आज नहीं कल देख लेंगे, यार कौन सा वक्त है। पता चलता है 1 साल के बाद भी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते जो कि मिनिमम लेवल है, और नतीजा क्या होता है? वो नाकाम हो जाते हैं। फिर वो नाकामी का मुरीद इल्जाम किसको ठहराते हैं? या तो सिस्टम को कहते हैं, या कंपनी को कहते हैं, या कोई और बहाना आता है, जी ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसी थी, फला था, ये था, वो था, बहुत बेतहाशा बहाने आते। तो लर्निंग सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज जो हमने देखनी है, पेशेंस, तहम्मुल मिजाजी। देखिए, दुनिया में कोई भी काम आसानी से नहीं होता। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारे अच्छी बातें भी आती हैं। अच्छी बातें तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, खुशी खुशी हम उनसे गुजर जाते हैं। लेकिन असल टेस्ट हमारा कहाँ पे है? जहाँ मुश्किलात आती हैं, जहाँ मसाइब आते हैं, यहीं पे हमारा पेशेंट या तहम्मुल मिजाजी हमारे काम आती है।
तो हमें तहम्मुल मिजाजी का भी मुजाहरा करना है, ये रवैया भी हमारे साथ होना चाहिए। परसिस्टेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी। बहुत से लोग होते हैं 2 महीने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया किसी भी हवाले से, चाहे वो किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर हैं, चाहे वो बैंकिंग में कोई काम कर रहे हैं, या वो फाइनेंस में किसी इदारे से वाबस्ता है, या कोई और चीज है। 2 महीने तो बड़ा लग के काम किया, फिर उसके बाद कंसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है। आज कल परसों, उससे आगे उससे आगे, जब आप इस तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से आप काम करते हैं तो खुद ब खुद आपकी ग्रोथ या आपकी नमो आने लगती है। और जब ग्रोथ आती है तो क्या होता है, आप बहुत तेजी से किसी भी शोबे में हैं अपनी बुलंदियों पे जाते हैं, अपने मेराज पे जाते हैं, और नतीजा क्या होता है, आप कामयाबी हासिल करने वाले लोगों में शुमार होने लगते हैं। और हर शख्स चाहता है दुनिया का कि उसका नाम कामयाबी हासिल करने वाले लोगों में लिया जाए। प्रिजर्वेरेंस, प्रिजर्वेरेंस भी तामुल मिजाजी के ही जुमरे में आता है। और इस जैसे मैंने बताया कि तामुल मिजाज से आपने काम करना है, तो यहाँ भी ये बुर्दबारी के उसमें इस्तेमाल होता है कि बुर्दबारी से, यानी अगर किसी से कोई गलती हो गई तो उसको समझा दें प्यार से। किसी ने कोई गलत बात कर दी तो इसके बजाय कि गुस्सा करें उससे उससे लड़ाई करें, उसको अच्छे तरीके से बताएं कि भाई आपने ये देखें बात गलत की, ये जो बात आपने की है ये बहुत गलत थी और मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये बुर्दबारी से आपने लेके चलना। फिर पांचवा आपके पास एटीट्यूड में आपने जो बदलाव लाना है या जिस पे अमल करना है या लोगों को सिखाना है, वो क्या है, गोल ओरिएंटेड। करना क्या है, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज ज्वाइन हुआ हूं तो मैंने करना क्या है, 6 महीने के बाद मैं किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहता हूं, 6 महीने के बाद अगर मैं पैसा कमाने आया हूं तो मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूं, या 1 साल के बाद मेरी मंजिल क्या है, मैं घर लेना चाहता हूं या गाड़ी लेना चाहता हूं। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। अगर वो टारगेट या गोल नहीं है तो कामयाबी की तरफ आपका जो मार्च है या जो आपका रास्ता है का जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा वो बहुत मुश्किल और कठिन हो जाएगा। तो गोल हमेशा आपने अपने सामने रखना है कि आपने करना क्या है, कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। और छठी चीज जिसकी इंतहाई अहमियत है और वो है कॉन्फिडेंस यानी एतमाद। एतमाद वो चीज है कि जो दुनिया में बड़े बड़े लोगों को आपके कायल कर देती है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी बात कर रहे हैं और आप में एतमाद नहीं है लेकिन आप सही बात भी कर रहे हैं, वो लोगों को कायल नहीं करेगी, लोग आपकी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे। लेकिन अगर वही बात आप एतमाद से करेंगे तो लोगों की तवज्जो आप पे कहीं ज्यादा होगी। तो एतमाद या कॉन्फिडेंस इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो रवैये के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ये 6 चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। कौन से, गुड लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसेवरेंस, गोल ओरिएंटेड एंड कॉन्फिडेंस। गेटिंग स्टार्टेड, अब आपने शुरुआत कैसे करनी है, नए लोगों को आपने शुरुआत करने का कैसे बताना है, तो आपने 3 चीजें यहाँ पे उनको सिखानी है। 3 चीजें क्या है, यूज द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो अफोर्ड कर सकते हैं या उन्हें पसंद आती है उसको इस्तेमाल करें, उसके रिजल्ट्स लें, उसके फायदे देखें, उसको जांचें, उसको परखें और फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करें, उन्हीं फवाइद को, उन्हीं जो उन्होंने प्रोडक्ट से हासिल किए लोगों के साथ शेयर करें, बताएं। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम सबसे अहम जो है वो ये है लोगों को प्रोडक्ट के फवाइद बताना। और अगर मैं कोई फायदा लेता हूं किसी प्रोडक्ट का और मैं बताता हूं तो मुझसे पावरफुल एडवर्टीजमेंट या मीडियम कोई और नहीं है।
और लोग भी यकीन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मुझे फला सेहत का मसला था और मैंने डीएक्सएन की ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मसले से बाहर निकल आया हूं, तो ये लोगों के सामने क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, बहुत ज्यादा जो है उसको अहमियत देते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले नंबर पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट का को जो इस्तेमाल से फवायद दिए हैं वो लोगों के साथ हमने शेयर करने हैं। और तीसरी चीज हमने क्या करनी है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। हम कहाँ काम कर रहे हैं या हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग जो करती है, जो कि नेटवर्क पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतने ही ज्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस होंगे और उतनी ही तेजी से आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने लोगों को सिखाना है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इन 3 बातों को आपने लेके चलना है। अब यूज द प्रोडक्ट में आपने देखेंगे क्या करना है। यूज द प्रोडक्ट में आपने मजीद आगे तक देखेंगे तो आपने 3 बातें करनी है। नंबर 1, प्रोडक्ट का इफेक्टिव यूज, यानी प्रोडक्ट को किस तरीके से अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना है, ये आपने सीखना है या लोगों को सिखाना है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। मिसाल के तौर पे एक सेहत का बड़ा ही शदीद मसला है और उसे ऋषि की जो है वो 2 चमचे या 4 चमचे की रोजाना की खुराक चाहिए और मैं उसे कॉफी का एक सैशेट दे रहा हूं, क्या वो कॉफी का सैशेट उसकी जरूरत को पूरा करेगा? कतई नहीं। तो जब जरूरत पूरी नहीं होगी तो उसको नताइज मिलेंगे? नताइज भी नहीं मिलेंगे। नतीजा भी जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो शख्स जिसको मैं कॉफी इस्तेमाल करवा रहा हूँ वो कहेगा कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट सही नहीं है, तुम बस ऐसी ही बातें करते हो। तो इफेक्टिव यूज, कि अगर कोई शख्स अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहता है, कोई सेहत के मसले से दो चार है, तो वो किस तरीके से अच्छे अंदाज में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। दूसरा क्या करना है, इनोवेटिव यूज। देखिए एक तो यूज ये वो ऋषि पाउडर को पानी में घोलें और पी लें सुबह में, यार वो खाली पेट, दैट्स इट। लेकिन अब इसके इनोवेटिव यूज क्या है, जिद्दत क्या है, नए नए तरीके क्या हैं, ये हमने सीखने, ये हमने लोगों को बताने। मिसाल के तौर पे स्पायरुलिना को ले लीजिए। स्पायरुलिना क्या है, हमें पता है ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसके केक बना सकते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर केक बन गया। बिस्किट्स बना सकते हैं आप और दूसरे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ेल जूस है, उसकी आप कहवा बना सकते हैं बेहतरीन किस्म का। अब मोरंजाइम है, आप बतौर ड्रिंक भी मेहमानों को पेश कर सकते हैं। ये क्या है, ये सारे वो इस्तेमाल हैं जो कि जिद्दत पे मबनी है। कन्वेंशनल तो है ही है, इन प्रोडक्ट के एक रिवायती इस्तेमाल तो है ही है, लेकिन आपने जिद्दत की तरफ जाना और एक्सपीरियंस करना है इनके बेनिफिट, कि आप इनसे क्या फवायद हासिल कर रहे हैं। तो यूज द प्रोडक्ट में आपने क्या करना है आगे मजीद, सीड स्टॉक प्लान, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने पास रखनी है। जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों की प्रोडक्ट रखें। अगर आप स्पायरुलिना पे काम कर रहे हैं, 1 या 2 बोतल स्पायरुलिना आप हमेशा अपने बैग में रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं घर में रखें, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं और अगर कोई शख्स कन्विंस होता है और वो कहता है कि जी फौरी तौर से मुझे स्पायरुलिना चाहिए, तो आपके पास रेडी स्टॉक मौजूद है। सोप पे काम कर रहे हैं तो 2-4 सोप घर में जरूर रखिए, बैग में रखिए। फौरी तौर से किसी को बताया, कन्विंस हो गया, मुतमईन हो गया, इत्मीनान हो गया, आपकी बात पे यकीन हुआ, आप सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हो सकता है कल तक आप आएंगे, जी मैं अच्छा कल जाके डीएक्शन ऑफिस से लाके दूंगा, अपना जहन चेंज कर दे। वही फौरन के फौरन अगर आपके पास मौजूद है, फौरन निकाला, उससे लिया, नया सोप खरीद लिया, अगले दिन आके आपका स्टॉक भी रिप्लेनिश हो गया, आपको पीवी भी मिल गए, आपका एक कंज्यूमर भी बन गया। तो ये क्या है, सीड स्टॉक, कि जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद देता है। और अगर आप
के घर में जगह है तो किसी एक कोने में एक डिस्प्ले बना दें जिसमें प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं डीएक्सएन की, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो लोग आए हैं, देख रहे हैं, मेहमान हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, अरे भाई ये क्या यार, तुमने क्या रखा है, ये क्या चीज़ है यार। जब आपने से किसी ने सवाल किया क्या चीज़ रखी है, इसका मतलब है आपकी दुकान का शटर उठ गया। और जब दुकान खुल गई तो आपने सिर्फ एक काम करना है, बताना है इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, कॉर्डिसिप ये करती है, लाइंसमैन ये करती है, स्पारुलिना इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऋषि मशहूर इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करती है, मोरेंजी का ये रोल है, सिर्फ आपको। और अगर कुछ नहीं बिकता नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं चल सकता। प्रोडक्ट्स आपको बतानी किसको है, टू होम, एफिनिटी और प्रॉक्सिमिटी। एफिनिटी यानी कुर्ब जवार के लोग, प्रॉक्सिमिटी जो आपके हल्के अहबाब में लोग मौजूद हैं। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके प्रोस्पेक्ट हैं, इनको आपने ये प्रोडक्ट्स बताने, शेयर करनी है प्रोडक्ट। ये सारी चीजें क्या चल रही है, ये लोगों को आपने बतानी है, नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये तरीकेकार समझाने हैं कि भाई जब आप बात कर रहे हैं या जब आप जाके बात करेंगे तो आपने किस तरीके से बात करनी है। ये सारी चीजें आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा रहे हैं। आप अपने टीम के पुराने मेंबर्स को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बड़ी वर्सटाइल प्रेजेंटेशन है कि इसमें नई लोगों को भी जो है वो फैसिलिटेट आप कर सकते हैं और पुराने लोगों को भी आप जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। टीम को रिजुविनेट इससे आप एक तरीके से कर सकते हैं। शेयर किस तरह करना है तरीके जी, मैंने ये फायदा हासिल किया, ये मसला था सेहत का और ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया और मैं आपके सामने भला चंगा था। कोई आपका दोस्त है, ये टीम मेंबर है, उसको आप बता सकते हैं कि देखें ये मेरे साथ ये साहब है, इन्होंने आज से 2 साल पहले डीएक्सएन ज्वाइन किया था और एक बड़े मसले में आए थे मेरे पास जो कि सेहत के हवाले से इनको तंग कर रहा था। फिर इन्होंने ये बला 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 प्रोडक्ट इस्तेमाल की और आज आपके साथ। तो एक तरीके से आपने इनको शेयर करना और टेक्निक, यही इसकी टेक्निक है। फिर आपने इमोशनल अप्रोच, जज्बातियत भी थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जब आप बता रहे हैं तो जज्बात से भरपूर आपका अंदाज होना चाहिए। अगर यार ये देखो ये बंदा है ना, ये बैठे हैं, इन्होंने डीएक्सएन की प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, ताकि अगले को भी पता चले कि वाकई आप जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। तीसरी चीज क्या करनी है, रैशनल अप्रोच है, ओवर क्लेम नहीं करना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, बहुत ज्यादा जमीन और आसमान के कलामे नहीं मिलाने, जो हकीकत है सिर्फ उससे ही बात करनी, जो प्रोडक्ट के हकाइक हैं उन्हीं को बताना। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या हैंडल ऑब्जेक्शन। देखिए अक्सर लोग जब ऑब्जेक्शन आता है ना भाग जाते, तो यार फंस गए, तो बड़ा ही मसला हो गया। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, ऑब्जेक्शन अगर मेजॉरिटी जो है वो नेगेटिव लेती है, लेकिन ऑब्जेक्शन पॉजिटिव है। क्यों? ऑब्जेक्शन वही शख्स करेगा या वही शख्स करता है जो आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, जो आपकी बात पे ध्यान दे ही नहीं रहा, आप सफेद बोले, काला बोले, कुछ भी बोले, उसको उसकी परवाह नहीं। लेकिन जो शख्स वाकई सिस्टम में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, डीएक्सएन में इंटरेस्टेड है, वही ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि उसने ही अपने जहन को क्लियर करना है, उसने ही अपने जहन में तमाम उठने वाले सवालात के जवाब हासिल करना है। तो ये ऑब्जेक्शन जो है ये पॉजिटिव थिंग है, ये आए तो इसको अच्छे तरीके से ठंडा पेशानी से हल करें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन हल नहीं होगा तो आपका कंज्यूमर अगर आप बना रहे हैं वो कंज्यूमर नहीं बनेगा। अगर आप उसको अपनी टीम में ज्वाइन करवा रहे हैं वो टीम में ज्वाइन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक पूरी साइंस है,
कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं इस पे पूरी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा। ये पूरी साइंस है कि किस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और उसको आपने रिजॉल्व करना है, उनको हल करना है। शेयर द प्रोडक्ट। अब शेयर द प्रोडक्ट के लिए आपने दो काम करने हैं, क्वालिटी कंज्यूमर ढूंढने, क्योंकि ये लाइफ लाइन है आपके बिजनेस की। अगर कंज्यूमर नहीं है तो फौरी तौर से आपको मुनाफा या बोनस कैसे मिलेगा? तो कंज्यूमर्स आपके पास होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? 20 कंज्यूमर। और कितने अरसे के दौरान होना चाहिए? कम से कम इनिशियली जब कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है या कोई नया शख्स सिस्टम ज्वाइन करता है तो 2 से 3 महीने के दौरान अंदर अंदर उसके पास कम से कम 20 क्वालिटी कंज्यूमर, लफ्ज देख लीजिए क्या लिखा है, क्वालिटी कंज्यूमर, यानी कि जो अफोर्डेबिलिटी भी रखते हो, जो हेल्थ कॉन्शियस भी हो, जो प्रोडक्ट को समझते भी हो, इनकी अफादियत से भी जो है वो मुतासिर हो। तो इस तरीके से 20 क्वालिटी कंज्यूमर आपने अपने नेट में रखने हैं। नेटवर्क को बिल्ड करना है, इनवाइट करना है कस्टमर्स को रेगुलर फॉर्म के जरिए, इनवाइटीज को साइन अप करना है, अपने पार्टनर्स को एक्टिवेट करना है। चौथा काम आपने क्या करना है? स्टेबलाइज करना है अपने ग्रुप को। देखें, जब तक आपका ग्रुप स्टेबलाइज नहीं होगा आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेस हासिल करने के लिए ग्रुप को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ग्रुप को किस तरह स्टेबलाइज करना है? उनको कोच करना है। कोच क्या है? उनको ट्रेन करना है, उनको प्रोडक्ट के हवाले से बताना है, उनको सिस्टम यानी मार्केटिंग प्लान समझाना है, उनको इनविटेशन देने का तरीका बताना है, उनको प्रेजेंटेशन देने का तरीका बताना है, उन फॉर्म किस तरह देते हैं उनको बताना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, ये उनको समझाना है। ये सारी चीजें आती हैं। ये तो चंद एक चीजें बताई हैं मैंने आपको, कई चीजें इसमें। तो आपको उनको खोज करना है, कैडी करना है उनको, यानी उनको उनका ख्याल रखना है, उनको प्यार से लेके चलना है। जिस तरीके से ये बच्चा है जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरीके से जिसकी आप केयर करते हैं तो उनकी केयर करनी है, उनको चैलेंज देना है। या तुम आए, अब इस महीने तुम 4 नए मेंबर बनाओ, या अब तुम्हें 3 महीने हो गए, आज इस महीने तुमने 300 पीपीवी करने हैं। अब तुम्हें 1 साल हो गया, तुमने यार आइंदा 6 महीने में डायमंड बन के दिखाना है। या तुम अब 1.5 साल हो गए तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। उनको चैलेंज दें, चैलेंज करना है ताकि वो अचीवमेंट पे जाए। और जब अचीवमेंट पे जाएंगे तो आपका भी फायदा है और उनका सबसे बड़ा फायदा है। रिवॉर्ड दें, छोटे छोटे टारगेट रखें। 300 पीवी करो भाई, फला चीज होगी। 1000 ग्रुप, अपने ग्रुप में 1000 पीवी कर लो फॉर एग्जाम्पल, ये कर लो। जनवरी से जून 6 महीने का ये इतने पीवी का टारगेट है या इतने जीपीवी का टारगेट है, तो मैं आपको डिनर करवाऊंगा। क्या है ये? छोटे छोटे रिवॉर्ड, लेकिन ये रिवॉर्ड आपको भी कई गुना रिवॉर्ड देके जाएंगे। तो इस तरीके से उनको रिवॉर्ड करना है और डिसिप्लिन उनको करना है। डिसिप्लिन किस तरीके से करना है? उन्हें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के, जो फॉर्म के पीछे भी छुपे हुए हैं, छपे हुए हैं, और जो आपको फोल्डर में भी मिलते हैं, DXN डिस्ट्रीब्यूटर रूल एंड रेगुलेशन, वो आपने उनको समझाने हैं, उनको पढ़ाने हैं। अंग्रेजी में भी हैं और सहूलत के लिए उर्दू में भी हैं। जिस जबान में वो आसानी से समझ सकें, ये आपने उनको समझाने हैं। फिर उनको स्किल्स यानी महारत सिखानी है। तो उनको उन्हें क्या क्या महारत चाहिए? उन्हें प्रोस्पेक्टिंग सिखाएं कि किस तरीके से आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरीके से इनविटेशन देना है, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, किस तरीके से नए आने वाले से बात करनी है। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टिंग में आती हैं। आपने उनको रिटेलिंग सिखानी है कि आप अगर रिटेल करते हैं, आप जो है वो लोगों को प्रोडक्ट आप देते हैं, तो किस तरीके से रिटेलिंग करनी है। रिक्रूटमेंट आपने किस तरीके से करनी है। ये भी एक पूरी साइंस और फिलॉसफी है।
कि रिक्रूटिंग करना है, कि नए लोगों को किस तरीके से सिस्टम में लाना है, किस लेवल पे लगाना है, किस जगह लगाना है, किस तरीके से अपनी टीम को आपने या अपने बोनस को बढ़ाना है, और ट्रेनिंग जो है वो आपने उनको देनी है, और ट्रेनिंग में आपने उनको इस काबिल करना है, या दूसरे अल्फाज में अगर बात की जाए तो आपने उनको अपने डुप्लीकेट करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो नेटवर्क चलाने में बहुत मुश्किलात आ सकती है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप देखें, अगरचे मैं डीएक्सएन में अपने आप का जिम्मेदार हूं, लेकिन अलोन नहीं हूं, क्योंकि अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो मेरा वजूद, मेरी ग्रोथ, मेरी जो सक्सेस है या मेरा जो बोनस है वो किससे जुड़ा हुआ है? मेरी टीम के ग्रोथ से। अगर मैं खुद ही सब कुछ करूं तो कितना करूंगा? कितने नए मेंबर बना सकता हूं? कितने कंज्यूमर बना सकता हूं? कितने कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच सकता हूं? कितने जो है वो लोगों को मैं प्रोडक्ट बता सकता हूं? लेकिन अगर मेरी टीम काम कर रही है तो मैं बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। तो ये बात जहन में रखिएगा, इन डायरेक्शन अगर से आप अपने आप के जिम्मेदार हैं, लेकिन आप अपने अलोन नहीं है, अकेले नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में या डीएक्सएन के सिस्टम में कामयाबी हासिल करनी है तो आपने क्या करना है? आपने अपनी टीम को ट्रेन करना है, उनकी ग्रोथ करनी है, उनको डेवलप करना है, उनमें ऐसे लोगों को डुप्लीकेट करना है जो आपकी कॉपी हो। तो फिर आप देखिएगा कि आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क, आपका बोनस, आपकी सक्सेस कितनी तेजी से होती है। तो द मैप ऑफ सक्सेस और योर सक्सेस हैज बीन लेड डाउन, फॉलो इट, सी योर ड्रीम रियलाइज। अगर आप इन चीजों पे अमल करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करते हैं इन पैरामीटर्स पे, इन खतूत पे, तो आपकी जो सक्सेस है या कामयाबी है उसका नक्शा बना दिया गया है। और सिर्फ आपने अब करना क्या है? इस नक्शे को फॉलो करना है और अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करते हुए अपने आप को आपने देखना है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये नई डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में मेरे साथ ज्वाइन किया, सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सेशन में हाजिर होंगे नई प्रेजेंटेशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। डीएक्सएन गुड मॉर्निंग।